भगवान श्री गणेशाय नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, हर 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 शिव 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 शंभो। जय हो पार्वती मैया की, जय सिया राम, जय हो लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जय हो पवन सूत हनुमान जी महाराज की, जय हो छाया पुत्र शनि देवता की, जय हो गौ माता की, जय हो नंदी देवता की। श्री विष्णु सूक्त और विष्णु स्तुति मंत्र श्लोक हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री वेंकटेशाय नमः। जय जय हो श्री बालाजी नमः। जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो माँ भूदेवी, जय हो माता पद्मावती, जय जय हो माँ अम्बे। स्वच्छ वस्त्रधारी चंद्रमा के समान शुक्ल वर्ण चतुर्भुजन प्रसन्न वदनम विष्णु जी का सर्व विघ्नों की शांति के लिए ध्यान करें। हे समदर्शीन, आपको छोड़कर मुझे न तो स्वर्ग की, न ब्रह्मलोक की, न सार्वभौम साम्राज्य की, न पृथ्वी पति तत्व की, न योग सिद्धि की और न जन्म मरण से छूटने की इच्छा है। बिना पंखों वाले पक्षी शावक जिस प्रकार अपनी माता के लिए उत्सुक रहते हैं, भूखे बछड़े जैसे दूध के लिए व्याकुल रहते हैं तथा विरहिणी स्त्री जैसे व्यतीत होकर अपने प्रवासी पति की बाट देखती है, हे कमल नयन, मेरा मन भी उसी प्रकार आपके दर्शनों के लिए ललायित हो रहा है। कमल नयन भगवान विष्णु के जो चरणारविंद मेरे मस्तक पर तथा वेदों के सिर पर सुशोभित होते हैं और जिनमें मेरे मनोरथ के सभी मार्ग मिलते हैं तथा जो मेरे कुलधीन और कुल देवता है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। जिनकी महिमा रूप समुद्र के छोटे से छोटे जलकण सहित भी मान बतलाने वाले को शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी समर्थ नहीं है। उनकी महिमा का स्वतन करने के लिए उद्दित हुए मुझ निर्लज्ज कवि को नमस्कार है। भला मैं उनकी महिमा क्या जानूं? अथवा असमर्थ होने पर भी अपने परिश्रम और बुद्धि के अनुसार मैं स्तुति करूंगा ही, क्योंकि सदा स्तुति करने वाले वेद और ब्रह्मा आदि देवता भी श्रम और बुद्धि के अनुसार ही स्तुति पाते हैं। पूरी स्तुति उनसे भी नहीं हो पाती, फिर मुझसे उनमें कोई विशेषता नहीं। भला महासागर के बीच डूबते हुए परमाणु और कुल पर्वतों में क्या अंतर है? हे कमल नयन भगवान, कोई भी स्तुति करने वाला अपनी शक्ति के अधिकार से तुम्हारी दया का पात्र नहीं होता, बल्कि स्तुति करते करते जब थक जाता है तो उसकी थकावट के कारण आप उस पर दया करते हैं। ऐसी दशा में ब्रह्मा आदि तो अधिक शक्तिमान होने के कारण जल्दी नहीं थक सकते, पर मैं तो मंदबुद्धि हूँ। मेरा शीघ्र ही थक जाना अधिक संभव है। अंत ही ब्रह्मादि से पहले ही मैं आपका कृपा पात्र बनूंगा, इसलिए स्तुति करने का यह मेरा उद्योग उचित ही है। हे भगवान, यदि आप इन लोगों की ओर दृष्टि न डालें तो इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, फिर प्रवृत्ति तो ही कैसे हो सकती है? इस प्रकार समस्त प्राणियों के स्वाभाविक सुहृद अपने आप में अपने आश्रित जनों के ऊपर वत्सल सदैव होने का गुण रहना आश्चर्य की बात नहीं है। हे नारायण जी, कौन ऐसा वेदवेत्ता पुरुष है जो आपके स्वाभाविक निर्विधि और निर्तिशय ऐश्वर्य को सहन न कर सकता हो?
क्योंकि ब्रह्मा, शिव, इंद्र और बड़े बड़े आत्माराम मुनि भी आपकी महिमा रूप महासागर की छोटी बूंदों के समान हैं। आपके अतिरिक्त लक्ष्मी जी की शोभा कौन है? शुद्ध सत्व का आधार कौन है? कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाला कौन है? पुरुषोत्तम नाम किसका है? तथा किसकी अनंत करोड़ कलाओं के एकांश में भी अंश में यह जड़ चेतन रूप विचित्र संसार विभाग पूर्वक स्थित है। भगवान, आपको छोड़कर दूसरा कौन है जो वेदों के अपहरण से, ब्रह्म हत्या से और दैत्यों द्वारा दिए गए कष्टों से प्राप्त हुए आपदा को दूर करने तथा महान वरदान देकर ब्रह्मा और महादेव जी का भी पालन करता हो, तथा वे प्रसिद्ध महादेव जी आपके अतिरिक्त अन्य किसी का चरणोदक गंगा जल सिर पर धारण करके शिव कल्याणमय कहलाते हैं। भला आपके सिवा और किसके उदर में शिव, ब्रह्मा आदि यह सारा प्रपंच स्थित है? कौन इसकी रक्षा करता है और इसके नाभि से यह उत्पन्न होता है? आपको छोड़कर कौन इसे अपने पैरों से मापकर प्रलय काल में निगल जाता और पुनः सृष्टि काल बाहर प्रकट कर देता है? यह प्रपंच किसी दूसरे के अधीन है, ऐसा शंका भी कौन कर सकता है? आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य आपके लोकात्तर शील, रूप, चरित्र और परम उत्तम सत्वगुण और स्वास्तिक स्वभाव द्वारा आपका प्रबल शास्त्रों तथा देव संबंधी परमार्थ रहस्य को जानने वाले विख्यात पराशर दाती महर्षियों के सिद्धांतों से भी यथायथ नहीं जान सकते। परंतु आप में अनन्य भावना रखने वाले कुछ भक्तजन आपके ऐश्वर्य को, जो देश, काल और वस्तु की सीमा से रहित तथा अपने ही समान या अपने से अधिक की संभावना से पृथक है, निरंतर देखते हैं, यद्यपि उसे आप अपनी माया के बल से छिपाए रखते हैं। हे प्रभो, अंड ब्रह्मांड स्थित सर्व वस्तु, 10 ऊपर के आवरण, 3 गुण, प्रकृति, पुरुष, परम पद और परास्पर ब्रह्म, ये सब आपकी ही विभूतियां हैं। हे प्रभो, आप सबको वश में रखने वाले, उदार, गुणवान, सरल, पवित्र, मृदुल स्वभाव वाले, दयालु, मधुर, अविचल, समदर्शी, कृतकृत्य और कृतज्ञ है। इस प्रकार आप स्वभाव से ही समस्त कल्याणमय गुण रूप अमृत के सागर है। हे प्रभो, वेदवाणी आपके गुणों में से एक एक का भी अंत लगाने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा के भी ऊपर पुरुषों की कल्पना करके ते ये शत प्रजापते रानंदा सह एको ब्राह्मण इत्यादि रूप से सदा परिगणना करती रहती है, वह कभी उद्योग से मुंह नहीं मोड़ती, फिर भी पता नहीं पाती। हे शरण्य, आपके आश्रित जनों के जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तथा संसार मुक्ति से ये सब लीला मात्र होते हैं, और वैदिक विधियां भी आपके भक्तों के गंभीर मन को अनुसरण करने वाली होती है। मन और वाणी के अगोचर आपको प्रणाम है। ऐसा होते हुए भी भक्तजनों, मन और वाणी के एकमात्र विश्राम स्थान आपको नमस्कार है। अत्यंत महाभूतियों से संपन्न और अनंत दया के एकमात्र सागर आपको प्रणाम है, आप बारंबार प्रणाम है। मैं धर्मनिष्ठ हूँ, न आत्मज्ञानी हूँ और न ही आपके चरणों में भक्तिमाही हूँ। मैं न अकिंचन हूँ, न अनन्य गति हूँ और शरणागति रक्षक आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। संसार में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है जिसको हजारों बार मैंने न किया हो। ऐसा मैं अब फल भोग के समय पर विवश अन्य साधनहीन होकर हे मुकुंद आपके आगे बार बार रोता क्रदन करता हूँ। अनंत महासागर में भीतर डूबते हुए मुझको आज अति विलंब से आप
तट रूप होकर मिले हैं। हे भगवान, आपको भी आज यह दया का अनुपम पात्र मिला है। अब इस समय यदि आप मेरा दुख दूर नहीं करते तो मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है। मैं तो सब सहन कर लूँगा, क्योंकि दुख तो मेरे साथ ही उत्पन्न हुआ है। किंतु आपके सामने शरणागत का प्रभाव होना आपके योग्य नहीं है, आपको शोभा नहीं देता। हे महेश्वर, आप त्याग देंगे तो भी आपके चरण कमलों के परित्याग करने का साहस नहीं करता। क्रोधावश गोदी से अलग किया हुआ भी दूध पीने वाला शिशु अपनी माता के चरणों को कभी नहीं चाहता, कभी नहीं छोड़ना चाहता। जो पुरुष आपके अमृतवर्षी चरण कमलों में दत्तचित्त है, वही किसी और पदार्थ की इच्छा कैसे कर सकता है। मधु से भरे हुए पड़कंज पर बैठा हुआ भ्रमर इक्षुरक तालम खाने के पुष्प अथवा ईखर रस के रस और कब दृष्टपात करता है। आपके चरणों के उद्देश्य किसी भी समय में किसी से भी जैसे तैसे एक बार भी हाथ जोड़ दिया तो वह नमस्कार उसके समस्त पापों को हर लेता है, पुण्य राशि की पुष्टि करता है और उसका फिर कभी भी नाश नहीं होता। आपके युगल चरण रूपी अरुण कमल के अनुराग से उत्पन्न हुए अमृत सिंधु गंगा जी का जल कण बढ़े हुए संसार के दाव अग्नि को क्षण मात्र में शांत करने में परमानंद देता है। लीला मात्र से ही पर अपर सब लोगों का वामन रूप में नापने वाले और प्रणत की पीड़ा को हरने में ही आपका प्रत्यक्ष क्षण लगाने वाले परम धन आपको पाद पड़क जन को नेत्रों से मैं कब प्रत्यक्ष देखूंगा। हे वामन, शंख चक्र कपल ध्वजा कल्प वृक्ष ध्वजा कमल और अर्ककुश वज्र आदि शुभ चिन्हों वाले आपके चरण युगल मेरे मस्तक को कब अलंकृत करेंगे। जिन्होंने अंगों पर जिनके अंगों पर निर्मल पीतांबर शोभा पा रहा है, जिसकी अमल श्यामल कांति प्रफुल्लित अतसी पुष्पों से समान सुंदर है, जिनका देह ऊंचा नाभि गंभीर कटिदेश कमर सूक्ष्म और विशाल वक्षस्थल श्री वत्स चिन्हों से सुशोभित हो रहा है, ऐसे आपको मैं कब अपनी सेवा द्वारा प्रसन्न करूंगा। प्रभु, जो प्रियतमा लक्ष्मी के शिरोभूषण कमलादि कर्ण विभूषणों से तथा शिथिल अलंक बंधनों से विमर्द की सूचना देने वाले हैं, अति कोमल होते हुए भी शार्द धनुष्य की प्रत्यंचा से के चिन्हों से कठोर हो गए हैं, ऐसे अजानुलंबी सुंदर चार भुजदंडों से सुशोभित होने वाले आपको मैं कब प्रसन्न कर सकूंगा। प्रभु, उत्तम और पृष्ठ कंधों पर लटकते हुए कुंडल तथा अलंकारा से जिनकी शव सदृश उत्तम ग्रीवा मनोहर मालूम होती है, जो अपने मुख से शोभा से निर्मल पूर्ण चंद्र विलंब तथा श्वेत कमल की कांति को तिरस्कृत कर रहे हैं, खिले हुए सुंदर पद्य के समान जिनके मनोहर नेत्र है, विलासमयी भौहें है, अमल अधर है, मधुर मुस्कान है, कोमल कपोल और ऊंची नासिका और भाल देश में लटकी हुई अलकें है, ऐसा आपको मैं कब आनंदित करूंगा। प्रभु, प्रकाशमान किरट भुजबंद हार कंठी जड़ाऊ रत्नों की किड़किनी और नपुर आदि आभूषणों से शंख चक्र गदा खड्ग और धनुष आदि दिव्य आयुधों से तथा तुलसीमयी वनमालों से आप सुशोभित हैं। आपने अपनी भुजाओं का मध्य भाग हृदय ही जिसके लिए निवास मंदिर बनाया है, जिसकी जन्मभूमि क्षीरसागर ही आपका प्रिय वासस्थान है, सारा संसार जिसके कटाक्षों से आश्रित है तथा जिसके लिए आपने
समुद्र मंथन और बंधन किया, जो विश्व रूप से आपके द्वारा सदा अनुभूत होने पर भी नूतन सी विस्मय उत्पन्न होती है, जो रूप गुण और विलास चेष्टाओं के द्वारा केवल आपके ही योग्य है। उस लक्ष्मी के साथ आप अनंत फणों से विशिष्ट शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं, जो कि समय अनुसार निवास, शैया, आसन, पादुका, वस्त्र, तकिया और शीत वर्षादि निवारक छत्रादि रूप नाना शरीर भेदों के द्वारा आपके शेषत्व अंग भाव को प्राप्त होने के कारण लोगों से शेष कहे जाते हैं, और फणों की मणियों के किरण जाल से अपना उदर रूप दिव्य धाम प्रकाशित किए रहते हैं, तथा जो उत्तम ज्ञान और बल के एकमात्र आश्रय है, वेदत्रयी जिनका स्वरूप है, जो अकेले ही समय समय पर अपने दास, सखा, वाहन, आसन, ध्वजा, वितान, चांदनी और चवर का काम देते हैं, सवारी के समय आपके पैरों की रगड़ने से बने हुए चिन्ह जिनका अंग सुशोभित है, वे गरुड़ जी आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, जो सदा आपके प्रसादी मात्र को ही भोजन करने वाले हैं, तथा जिन पर आपने अपना सारा भार रख छोड़ा है, ऐसे प्रिय सेनापति तथा प्रधानमंत्री सेना जी के निवेदन का आप अपनी उदार दृष्टि से अनुमोदन करते हैं। स्वभाव से ही जिनके क्लेश रूप मल नष्ट हो चुके हैं, तथा आपकी अनुकूलता ही जिनके लिए एकमात्र रस है, ऐसे सचिवगण आपके योग्य छत्र, पंखा एवं चमरादि यथाचित उपचारों को देकर आपकी सेवा कर रहे हैं, जो नित्य नूतन नाना प्रकारे शंकादि रसों तथा विलासदी भाव से परिपूर्ण एवं विकसित है। शंखरादि रसों तथा विलासती भावों से परिपूर्ण एवं विकसित है, और जिनमें ब्रह्मादिनों की भी आयु भी क्षण मात्र काल के अनुभाग के समान बीत जाती है, ऐसी चातुर्य पूर्ण मोहिनी लीलाओं से अपनी महारानी लक्ष्मी जी को आनंदित करते हुए आप विशाल बाहुओं से युक्त होकर शोभा पा रहे हैं, जो अचित्य दिव्य अद्भुत और नित्य यौवन युक्त सदा पड़ोस वर्षीय है, स्वभाव से ही लावण्यमय अमृत के समुद्र है, लक्ष्मी जी की शोभा है, भक्तजनों की मुख्य जीवन रूप है, समर्थ है, आपत्ति काल के सखा है और याचक जनों के लिए कल्पवृक्ष है, ऐसा एक आपका ही निरंतर अनुसरण करता हुआ अन्य सब मनोरथ से सर्वथा रहित आपको ही एकाधिक नित्य ध्यास होकर मैं इस जीवन को सनात मानता हुआ अब कब आपको संतुष्ट करूंगा। हे परम पुरुष, मुझ अपवित्र, अविनीत, निर्दयी और निर्लज्ज को धिक्कार है, जो स्वेच्छाचारी होकर भी मैं मुख्य योगेश्वरों तथा ब्रह्मा, शिव, सनादिकाम के ध्यान में भी न आ सकने वाला आपके दुर्लभ परिजनों की भाव की कामना करता हूँ। हे हरे, हजारों अपराध करने वाले भयंकर संसार समुद्र में पड़े हुए और निर आश्रय मुझ शरणागत को आप केवल अपनी कृपा से ही अधीन कर लीजिए। हे भगवान, हे अच्युत, जिसने ही अविवेक रूपी बादलों द्वारा दिशाओं के अंधकार छन्न कर दिया है और जिसके कारण निरंतर दुख रूपी वृष्टि हो रही है, उस संसार रूपी दुर्धरणी में मार्ग से गिरे हुए मेरी और आप निहार लीजिए। हे नाथ, इस मेरे एकमात्र विज्ञान को आप पहले सुन लीजिए। यह झूठी बात नहीं है, सत्य है। यदि आप मुझ पर दया नहीं करेंगे तो फिर आपको दया पात्र मिलना कठिन ही है।
हे भगवान, तुम्हारे बिना मैं नाथवान नहीं हूँ और मुझे दीन के बिना आप दीन दयालु नहीं हो सकते। इसीलिए विधि निर्मित किसी ही संबंध को आप निभाइए, इसका त्याग न होने दीजिए। हे नाथ, शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदि में जो कोई भी हुई गुण के अनुसार भला बुरा जैसा भी हो, मैं तो आज ही अपने को आपके चरण कमलों में समर्पित कर चुका हूँ। हे प्रभु, स्वयं मैं और जो कुछ भी मेरा है वह सब आपका ही नियत धन है। हे माधव, यह मेरी बुद्धि है, यही मेरी बुद्धि में आता है। ऐसी दशा में मैं आपको क्या समर्पण करूं? हे भगवान, जिस प्रकार आपने मुझे अपनी नित्य स्थित भवदीयता, मैं आपको हूँ, इस भाव को स्वयं जानाया, मैं आपका ही हूँ इस भाव को स्वयं ही जानाया, इसी तरह कृपा करके मुझे अपनी अनन्य भक्ति भी दीजिए प्रभु। आपको दासत्व का भाव ही सुखानुभव करने वाला सज्जनों के घर में तो मुझे कीट योनि भी मिले, फिर मुझे भिन्न तो भी मुझे ब्रह्म की योनि भी प्राप्त न हो, यही मेरी प्रार्थना है। जिन्होंने आपके स्वरूप को एक बार देखने की इच्छा से उत्तम भोग और मुक्ति की भी तृण तत्व को त्याग दिया है, तथा जिसका क्षण भर का भी वियोग आपके लिए अत्यंत असह्य है, ऐसे महात्माओं की दृष्टिपथ में मुझे डाल दीजिए। हे नाथ, आपकी दासत्ता के वैभव से रहित होने वाले देह, प्राण, सुख, सर्व कामनाएं, अपनी आत्मा तथा अन्य जो कुछ भी हो उसे क्षण भर भी नहीं सह सकता हूँ, चाहे ये सैकड़ों प्रकार से नष्ट हो जाए। हे मधुसूदन, यह मेरा विज्ञानपन सत्य है। हे दया सिंधो, हे दीनबंधो, मैं दुराचारी नर पशु आदि अंतरहित और अपरिहरणीय महान अशुभों का भंडार हूँ, तो भी हे अपार वश्य सागर, आपके गुण गणों का स्मरण करके निर्भय हो जाऊं, ऐसी इच्छा रखता हूँ प्रभु। हे धरणीधर, यद्यपि मैं रजगुण और तमोगुण से अच्छन्न होकर पूर्ण रूप से वस्तुत इच्छा न रखते हुए भी इच्छुक की भांति कपट युक्त स्तुति वचनों का निर्माण किया है, तथापि मेरे ऐसे वचनों को भी अपना कर आप ही कृपा करके मेरे मन को सच्चे भाव से स्तुति होने की शिक्षा दे। हे हरे, आप ही जगत के पिता, माता, प्रिय पुत्र, प्यारे, सुबुद्ध और मित्र, गुरु और गति है। मैं आपका ही संबंध, आपका ही दास, आपका ही परिचारक, आपको ही एकमात्र गति मानने वाला और आपकी ही शरण हूँ। इसी प्रकार अब मैं आप ही पर मेरा सारा भार है। हे भगवान, मैं तो मर्यादा का पालन न करने वाला, नीच, चंचलमती और गुणों में भी दर्शन रूप अनुसैया की जन्मभूमि हूँ, साथ ही कृत घृण, दुष्ट, अभिमानी, कामी, ठग, क्रूर और महापापी हूँ। भला मैं किस प्रकार इस अपार दुख सागर से पार होकर आपके चरणों की परिचर्या करूँ? हे रघुवीर, जबकि उस काक रूपधारी जयंत के ऊपर यह सोचकर कि यह मेरी शरण में आया है, आप वैसे ही दीन दयालु हो गए थे। और हे सुंदर कृष्ण, जो आपने प्रत्येक जन्मों में आपका अपराध करता आ रहा था, उस शिशुपाल को भी जब आपने सायुज्य मुक्ति दे दी, तो अब मैं कौन सा ऐसा अपराध है जो आपकी क्षमा के विषय न हो प्रभु। हे नाथ, एक बार भी जो आपकी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर याचना करता है, वह आप अपनी प्रतिज्ञा को सदा स्मरण रखने वाला आपका कृपा पात्र बन जाता है। परंतु क्या
आपकी यह प्रतिज्ञा एकमात्र मुझको ही छोड़कर प्रवृत्त होती है। विपत्ति सच्ची विपत्ति नहीं है और संपत्ति सच्ची संपत्ति नहीं है, अपितु विष्णु जी का विस्मरण ही विपत्ति है और नारायण का स्मरण ही संपत्ति है। जय जय प्रभु की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मतिमान महात्माओं के वंदनीय, मधु दैत्य का मर्दन करने वाले, महनीय, मनोहर और उत्कृष्ट, महिमाशाली, निर्मल, श्यामल तेज को ही मैं अपना आराध्य देव मानता हूँ। मनुष्यों में नारायण धाम का एक पुरुष विशेष है जो संसार में प्रसिद्ध चोर कहा गया जाता है, क्योंकि वही स्मरण करते ही अनेक जन्मों की कमाई हुई सभी पाप राशियों को सदा ही हड़प जाती है। नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर, रेशमी पीतांबरधारी, श्री वत्सल चिन्हकित कौस्तुभ मणि से दीप्तिमान, सुंदर अंगों वाले, पुण्य आत्मा, कमल नयन और संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी श्री विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। हे इंद्रियों के सूत्रधार, आपने कर्मों के अनुसार होने वाली जिन जिन योनि में जाऊं, हर एक में तुमसे मेरा अटूट प्रेम बना रहे। घबराए हुए, विषाद युक्त, ढीले पड़े हुए, भयभीत हुए, भयंकर बाघ आदि जंगल में फंसे हुए मनुष्य भी नारायण नाम मात्र का उच्चारण करते ही दुख से छूट कर सुखी हो जाते हैं। मैं तो नारायण के दासों का अनुदास और उनके भी दास का दास हूँ। मानव जगत के राजा लोग दूसरों के लिए है, इसलिए इस संसार से उनसे मैं अलग ही रहने वाला हूँ। हे राजन, त्रिलोकापति चक्रधारी जनार्दन के द्वारा जो मेरे लोग मारे गए, वे सभी विष्णु लोकों को चले गए। इस देव का क्रोध भी वर की तरह ही कल्याणप्रद है। हे माधव, हे लोकनाथ, मेरे जन्म का तो यही फल है। मेरी प्रार्थना से मुझ पर दया होने वाली दया भी यही है। आप मुझे अपने भृत्य का भृत्य, उसके सेवका का भी सेवक और उसके दास का भी दास रूप से याद रखें। प्रभु, हे यज्ञों के स्वामी, अच्युत गोविंद माधव अनंत केशव कृष्ण विष्णु हरिकेश, तुम्हें नमस्कार है। गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती और अन्य सभी तीर्थ वही निवास करते हैं जहाँ भगवान की उदार कथा रहती है। हे नाथ, जिन जिन हजारों योनियों में जाऊं, हर एक में तुम्हारी अचल भक्ति मुझ में ही प्राप्त हो। मूढ़ लोगों की जिस प्रकार विषयों में नित्य प्रीति बनी रहती है, उसी प्रकार तुम्हारा बार बार स्मरण करते हुए मेरा हृदय भी वही प्रीति हो। सबके जब से जिनके हृदय में मंगल धाम हरि बसने लगते हैं, तभी से उनके लिए नित्य उत्सव है, नित्य लक्ष्मी और नित्य मंगल है। मैं नारायण के चरणारविंदों को नमस्कार करता हूँ, नारायण की ही नित्य पूजा करता हूँ, नारायण के निर्मल नाम का उच्चारण करता हूँ और नारायण के अव्यय तत्व का स्मरण करता हूँ। नारायण रूप मंत्र के रहते हुए और वाणी के स्ववश रहते हुए भी लोग नरक में गिरते हैं, यह बड़ा आश्चर्य है। सभी शास्त्रों के मंथन करके तदनुसार वारंवार विचार करके यही सार निकाला है कि सदैव नारायण ही का ध्यान करना चाहिए। जैसे आकाश में गिरा हुआ जल अंत में समुद्र में ही चला जाता है, उसी प्रकार सभी देवताओं के प्रति किया हुआ नमस्कार भगवान के शो के पास ही जा पहुंचता है। हे मुकुंद, मुझे भी ऐसा बनाइए कि हे रमानाथ, हे वरदाता, दया पारायण, भक्त प्रेमी,
अवगागमन को छुड़ाने में चतुर। नाथ शेषदायी जगदहा जगदाधार, इस प्रकार निरंतर बोलता रहूं। हे हरे, मैं आपके युगल में इसलिए नमस्कार नहीं करता हूँ कि मेरे द्वंद्व शीतोष्णादि नाश हो, कुंभ पाक बड़े बड़े नरकों से बचा रहूं और नंदवन में कोमलाई अप्सराओं के साथ रमण करूं, अपितु इसलिए कि मैं सदा हृदय मंदिर में आपके ही भावना ही करता हूँ। हे भगवान, मैं धर्म धन संग्रह और काम भोग की आशा नहीं रखता। पूर्व कर्मानुसार जो कुछ होना सो हो जाए, पर मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतरों में भी आपके चरणारविंद युगल में मेरी निश्चल भक्ति बनी रहे। हे नरक नाशक, मैं स्वर्ग पृथ्वी और नरक में ही क्यों ना रहूं, किंतु शीरकालीन कमल को तिरस्कृत करने वाले आपके चरण युगल को मरते समय भी याद करता रहूं। हे मन, मैं इस अथाह और दुस्तर भवसागर से कैसे पार करूंगा, इस चिंता से कातर मत हो, क्योंकि कमल लोचन देव में जो तुम्हारी एकांत की भक्ति बनी हुई है वह तुम्हें अवश्य ही पार पहुंचाएगी। हे सर्वव्यापी, हे वरदाता, तृष्णा रूपी जल काम रूपी से अंधी से उठी हुई मोह माया तरंगमाला, स्त्री रूप भंवर और भाई पुत्र ग्रहों से भरे हुए संसार रूपी महान समुद्र में डूबते हुए हम लोगों के आपके चरणारविंद की भक्ति दीजिए। जिस भगवंत के चरण युगल का स्मरण किए बिना ही वेद व्यास आरण्यदन व्रत शरीर शोषण मात्र कर्मकांड भस्म दी हुई आहुतियों के समान और तीर्थ स्नान गंगाजल के समान ही निरर्थक हो जाते हैं, ऐसे ही नारायण देव की बलिहारी है जो संसार सागर में गिरे हुए हैं, सुख दुखादि द्वंद्व रूपी वायु से आहत हो रहे हैं, पुत्र पुत्री स्त्री आदि के पालन शोषण से भार से अर्थ है और विषय रूपी विषम जल से बिना नौका के ही डूब रहे हैं, उन पुरुषों के लिए एकमात्र जहाज रूप भगवान विष्णु की शरण में हो। आश्चर्य है कि लोगों को मोक्ष और जानने में बाधाएं उत्पन्न होती है, जो कि बोलने में समर्थ होने पर भी कोई आनंद गोविंद मुकुंद राम नारायण अनंत निरामय इस प्रकार नहीं पुकारते। क्षीरसागर की तरंगों में छोटी की वर्षा जिनकी श्यामल मूर्ति ताराओं से आवृत हुई सी अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है, तथा जो शेषनाग के शरीर रूपी शैया पर आसन करते हैं, उन मधुसूदन भगवान माधव को नमस्कार है। हे वेंकटेश्वर स्वामी, आपकी मात्रा में फैली हुई प्रभा सारे संसार के अंधकार का नाश करती है, किंतु आश्चर्य है कि मेरे हृदयाचल की गुहा में छुपा हुआ अंधकार नष्ट नहीं होता है। इसका क्या कारण है प्रभु? सहे संसार परिहारी न हे पूर्ण जन्मों से छुड़ाने वाले, ऊंची नीची चोटियों से बड़े प्रतीत होने वाले, वृक्ष से घिरे हुए, देवताओं के मधुर संगीत से सुशोभित, प्रचुर और मुनियों से सेवित, ठंडे हिमालय में निवास करता हुआ, कई विषयों से विरक्त और ध्यान में मग्न होकर आपके चरणारविंदों का स्मरण करता हुआ मैं कब तन्मय हो जाऊंगा, जिनके नाम और कीर्तन में तत्पर चांडाल भी अपने समस्त कलिमल का नाश करके संपूर्ण संसार को निश्चय ही पवित्र कर देता है। वे दीनबंधु हमारे सभी पापों का अपनी दया दृष्टि से भस्म करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हो। गीता सर्व वेदमयी, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी, गंगा सर्वतीर्थमयी और भगवान हरि सर्वदेवमयी में है।
वेद, रामायण, पुराण और महाभारत, इन सभी के आदि मध्य अंत में सब जगह भगवान का गुना अनुवाद है। यह आकाश नहीं है, समुद्र है, यह तारांगण नहीं है, समुद्र के फण के कण कण है, यह चंद्रमंडल नहीं है, कुंडलाकार बैठे हुए शेष जी है, और चंद्रमा में ये धब्बे नहीं सोए हुए विष्णु है। अरे उस प्रेम धाम का हरि का नाम भज, शन शन में बाहर निकलने वाले श्वास पर क्या विश्वास है। प्रेम द्वारों से पुलकित शरीर, संजल नयन और प्रेम से शीतल हृदय होकर गदवाणी से, हे श्रीमन विष्णु, हे रघुवीर, हे यदुवंश भूषण, हे नरसिंह, प्रसन्न हुई, ऐसा उच्च स्वर से कहता हुआ मैं अपने दिन को क्षण में कब समान कब बिताऊंगा। चाहे कोई तप करे, पर्वतों से गिरे, तीर्थों में भ्रमण करे, शास्त्र पढ़े, यज्ञ यागादि करे अथवा तर्क वितर्क द्वारा विवाद करे, परंतु श्री हरि की कृपा के बिना कोई भी मृत्यु को पार नहीं कर सकता। अभिमान मद्यपान के समान है, गौरव बड़प्पन रौरव नरक के तुल्य है, प्रतिष्ठा मान बढ़ाई सुकर विष्ठा के सदृश है। अंत ही तीनों को त्याग कर हरि का भजन करे। ज्ञानी जन आपकी ही शरण लेकर इस अपार दुखमयी भयंकर संसार सागर से पार हो जाते हैं। वस्तुतः आपका कोई रूप, आकार, आयुध और स्थान नहीं है, तो भक्तों के लिए आप पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं। जिन चरणों से पुण्य सलीला भगीरथ का उद्भव है, उनको पाद्य रूप से क्या देना उचित है। जिस आपके मस्तक का मुनिजनों ने पूजन किया है, अब उस पर भक्ति पूर्वक अर्घ्य किसका दें। हे व्रज राज, कल्पतरु के सुंदर पुष्पों के पूजित आपको पुष्पांजलि किसकी दे, तथा है गुणों के सागरे हर आपका स्वतन भी कैसे करे। तो फिर कहिए, मनुष्य आपका पूजन किस प्रकार से करे। मेरी माता श्री लक्ष्मी जी है, पिता विष्णु भगवान है, बंधुजन भगवंत है, और संपूर्ण त्रिभुवन मेरा स्वदेश है। कोई तो धनहीन मनुष्य को नीच कहता है, कोई गुणहीन को नीच बतलाता है, किंतु संपूर्ण वेदों के विशेष ज्ञाता श्री वेदव्यास जी तो हरिस्मरण हीन पुरुष को ही नीच कहते हैं। हे देव, तुम मेरी माता हो, तुम मेरी पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। सर्वलोके एकमात्रम स्वामी भय हरि भगवान विष्णु की वंदना करता हूँ, जो शांत रूप है, शेष शय्याई है, कल्पनाभ और सुरेश्वर है, विश्व के आधार है, आकाश के समान निर्लेप मेघवर्ण और सुंदर शरीर वाले हैं, तथा जो लक्ष्मी जी के आनंदवर्धक कमल नयन योगियों के द्वारा ध्यान गम्य है। उन चतुर्भुज भगवान विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ, जो शंख चक्र धारण किए हैं, किरीट और कुंडल से विभूषित है, पीतांबर ओढ़े हुए है, सुंदर कमल से जिनके नेत्र है, और जिनके वृक्ष स्थलों में वनमाली सहित कौस्तुभ मणि की अंगूठी शोभा है। जल में, स्थल में, पर्वतों शिखरों में और ज्वाला मालाओं में सर्वत्र विष्णु जी विराजमान है। समस्त जगत विष्णुमय है। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुद्रुण जिनका दिव्य स्त्रोतों से स्वतन करते हैं, सामगान करने वाले लोग, अंग, पद, क्रम और उपनिषदों सहित वेदों से जिनका गान करते हैं, ध्यान मग्न एवं तल्लीन चित्त से योगी जिनका साक्षात्कार करते हैं, और जिनका पार सूर और असुर भी कोई भी नहीं पाते, उन भगवंत को नमस्कार है। कोई अपने देह के भीतर चिंताकाश में विराजमान प्रादेश मात्र
विकटा भार के पुरुष, चतुर्भुज पुरुष को जो शंख चक्र गदा पद्य धारण किए हुए है, धारणा द्वारा स्मरण करते हैं, जो प्रसन्न वर्ण है, कमल के समान विशाल लोचन है, कदम केसर के सदृश पीतांबर ओढ़े हुए, जिनके रत्न खचित स्वर्णमय भुजबंद शोभित है तथा बहुमूल्य रत्नमय किरीट और कुंडल दीप्तिमान हो रहे हैं, जिनके चरण कमलों के योगीश्वर ने अपने हृदय रूप खिले हुए कमल कोश में स्थापित कर रखा है, जो श्री वत्स चिन्हों को धारण किए रहते हैं, कौस्तुभ मणि से जिनकी ग्रीवा सुशोभित हो रही है, जो अमंद कांतिमय वनमालों से सुशोभित होते हैं, जो मेखला, अंगूठी, महामूल्य नुपुर और कड़क कनादि से विभूषित है, अत्यंत चिकने सुंदर घुंघराले काले काले बालों से, जिनका मध्य मुस्कान युक्त मधुर मुख शोभा पा रहा है, उदार लीलामयी मुस्कान और चितवन के द्वारा उल्लासित भ्रभ्रू से जिनका भारी अनुग्रह सूचित हो रहा है, ऐसे ध्यानमय प्रभु को तब तक नहीं देखना रहना चाहिए कि जब तक धारणा के द्वारा चित्त स्थिर न हो, जो सदा कृपा करने के उद्यत रहते हैं, प्रसन्न मुख प्रसन्न नयन है, जिनकी नासिका बोहे कोपल अति सुंदर है और समस्त देवताओं में जो मनोहर है, जो तरुण है, कमलनीय कलेवर है, जिनके ओष्ठ अधर और नेत्र अरुण है, जो शीश झुकाने वाले को आश्रय देने वाले को अपार सुख शरणागत वत्सल करुणा के सागर है, जिनके वृक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह है, जो घनश्याम है, परम पुरुष है, वनमालधारी, शंख चक्र गदा और पद्य युक्त जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने किरीट कुंडल केयूर वनमाला गले में कौस्तुभ मणि आभूषण तथा रेशमी पीतांबर धारण कर रखा है, बुद्धि और दृश्य रूप अनुमान करने वाले लक्षणों के द्वारा दृष्टा भगवान समस्त प्राणियों में आत्म रूप से लक्षित होते हैं। अंत ही है राजन, भगवान हरि विष्णु के द्वारा सर्वथा सर्वत्र सर्वदा श्रवणीय कीर्तनीय और स्मरणीय है। उन कल्याण कीर्ति भगवान को नमस्कार है, जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजा के लोगों के उत्कंठ पापों का भी शीघ्र ही ध्वंस कर देता है, जिनको अर्पण किए बिना मंगल तपस्वी दानी यशस्वी मनस्वी और मंत्रवेद्ता किसी को सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, उन कल्याण कीर्ति भगवंत को नमस्कार है। किरात होन आंध्र पुलित पुलकस आभीर कणकट यवन और शख तथा अन्य पापी जन भी जिनके आश्रय से शुद्ध हो जाते हैं, उन भगवान को विष्णु को नमस्कार है। ग्राह से हस्त होकर गजेंद्र के रोने पर हाथों में चक्र शर तलवार अभय शंख चाप भाला और कोमोद की गदा धारण करके मेघसी गंभीर गर्जना करते हुए गरुड़ पर चढ़कर शीघ्रता से दौड़ पड़े। उस समय उतावली के कारण जिनके हार भूषण कमरबंद और तितर बितर हो गए थे, वे भगवान विष्णु हमारी पाप समूह से रक्षा करे। जब गजेंद्र ग्राह के द्वारा आक्रांत ही आंखें मीचकर दुखी हो, विश्व के मूलाधार मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकारने लगा, उस समय तुम्हारे जैसे विपन्नों की रक्षा करने को मैं भी नहीं समर्थ हूँ। ऐसा कहकर सहसा सब देवता हाथ छुड़ाकर भाव शून्य हो गए थे। तब जो सर्वमूलाधार प्रकट हुआ, वह हरि हमारा निरंतर मंगल करे। शैव जिसकी शिव रूप से उपासना करते हैं, वेदांत रूपी ब्रह्म रूप से, बुद्ध रूप से और प्रमाण कुशल नैयायिक जिसको कर्ता मानकर पूछते हैं, जैन जिन्हें अरहंत और
मीमांसक कर्म बदलते हैं। वह त्रिलोकाधिपति भगवान हमको वांछित फल प्रदान करे। जहाँ गृहस्थ पुरुष संसार में निर्लिप्त भाव से रहता हुआ धर्म आचरण करता है, वही श्री हरि विहार करते हैं। हे चित्त, इस लोक को शोक संपत्त और आहाकार से व्याकुल देखकर भगवान विष्णु के उस शोकहीन परम पद को भज। हे भगवान, मेरा बोलना आपका जप हो, सब प्रकार के शिल्प, हाथ की काराकारी, मुद्रा रचना हो, चलना फिरना प्रदक्षिणा हो, भोजन करना हवय क्रिया हो और शयन करना प्रणाम हो। इसी प्रकार मेरी सभी चेष्टाएं आत्मा अर्पण विधि में आपकी पूजा रूप हो। इसी प्रकार भगवान श्री हरि की विष्णु स्तुति और मंत्र श्लोक यहाँ पे संपूर्ण हुआ। जय जय हो श्री हरि की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। जय जय हो श्री लक्ष्मी नारायणाय, नमो नमः। धन्यवाद।